बागरम एयरबेस अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एयरबेस है। 1950s में इस एयरबेस को सोवियत यूनियन ने बनाया था। उसके बाद जब 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने इस एयरबेस को स्ट्रेटेजिक लेवल पर और डेवलप करके उसका प्रयोग ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के दौरान किया। 2021 में जब तालिबान का टेक ओवर अफ़गानिस्तान में हुआ, उसके बाद ये पर्टिकुलर एयरबेस बागरम का पूरा अफ़गानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल में आ गया। चर्चा ये है कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर, जिनकी विज़िट अभी हाल ही में एक हफ़्ता पहले भारत हुई, इस विज़िट के बाद ये बोला जा रहा है कि बागरम एयरबेस भारत को ऑफ़र किया गया है और भारत इस एयरबेस को डेवलप करने जा रहा है। वो भी तब जब तजिकिस्तान के एयरबेस आईनी से भारत वहाँ से एग्ज़िट कर चुका है। इस बात में कितना सत्य है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना होगा सबसे पहले कि जो बागरम एयरबेस है, उस एयरबेस को लेकर अगर हम देखें तो भारत की एयरफोर्स इसका प्रयोग किस नज़रिए से कर सकती है। सबसे पहली चीज़ को समझ लीजिए कि एयरफोर्स को अगर किसी भी जगह पर अपना एयरबेस बनाना है तो वो तभी बन सकता है अगर वहाँ पर एयर कॉरिडोर बनाने की प्रोबेबिलिटी हो। आज भारत की एयरफोर्स के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है एयर इंटेलिजेंस, जो कि एयरफोर्स की अपनी इंटेलिजेंस यूनिट है। उसने जो बागरम एयरबेस का असेसमेंट किया है, उस असेसमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। वो कहती है एयर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स की सबसे पहली बात, भारत के पास एक लिमिटेशन है एयर कॉम्बैट रेंज की। इसका मतलब ये है कि जो भारत के स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आज राफेल के हों, सुखोई M30 के एयरक्राफ्ट्स के हों, ये आज पहली बात कॉम्बैट ऑपरेशंस बागरम में, जो भारत से लगभग 1000 से भी ज़्यादा किलोमीटर दूरी पर स्थित है, वहाँ पर इसलिए ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि भारत के पास सबसे पहले सिक्योर्ड लेवल पर ओवर फ्लाइट कॉरिडोर्स नहीं है। ओवर फ्लाइट कॉरिडोर का मतलब है कि आज हमें पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर से अपने एयरफोर्स के जहाज़ों को ले जाने की अनुमति नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास ओवर फ्लाइट राइट्स ना होने के चक्कर में जो भारत की एयर कॉम्बैट रेंज है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में 1000 किलोमीटर से अधिक होने के नाते बागरम एयरबेस की पूरी लोकेशन फ्रॉम भारत, इस रीज़न से पहली बात हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। एयर इंटेलिजेंस दूसरी चीज़ ये कहती है सबसे इम्पोर्टेंटली, जो कि आज अफ़गानिस्तान का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC है, उसकी इंटीग्रेशन पहली बात तो भारत के पूरे सिविल एविएशन और मिलिट्री एविएशन के साथ नहीं हुई है। यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जितना भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम है, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन आज भारत के साथ नहीं हुई है, ना सिविलियन ना मिलिट्री लेवल पर, इसकी वजह से जब भारत को अपना अवाक्स यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और या फिर दूसरा एलिंट यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट्स कहते हैं, अगर इनको उड़ाने हैं तो ये आज नहीं उड़ सकते क्योंकि आज हमारे पास एक सिक्योर्ड लेवल पर ATC इंटीग्रेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इंटीग्रेशन ना होने के नाते इस पर्टिकुलर एरिया में सिंक्रोनाइजेशन लाने की एक प्रॉब्लम है। और इस रीज़न की वजह से सबसे पहले एयर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत किसी भी तरीके से इस मोमेंट पर, आज की जो परिस्थिति 2025 नवंबर की है, वो ये है कि हम एक एयर इंटेलिजेंस अम्ब्रेला बागरम के ऊपर नहीं बना सकते। इसके बाद अगर आपको बागरम को और समझना है तो यहाँ पर दो चीज़ों पे गौर कीजिए। जब अमेरिका बागरम एयरबेस पे थी 2001 से, तो अमेरिका ने उस समय बागरम में एक फुल स्पेक्ट्रम सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ग्रिड बनाई थी। ये जो फुल स्पेक्ट्रम सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉर की ग्रिड थी, इस ग्रिड के तहत अमेरिका ने हाई गेन एंटीनास बागरम में लगाए थे, ग्राउंड बेस्ड रेडार सिस्टम्स वहाँ पर क्रिएट किए थे और सैटेलाइट अपलिंक्स लगाए थे, जो कि अमेरिकन सैटेलाइट्स के साथ और अमेरिकन सैटेलाइट की कॉन्स्टिलेशन जो पूरी है उसके साथ जुड़े हुए थे। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका बागरम का एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर प्रयोग कर पाया था, लेकिन जैसे ही बागरम का एयरबेस तालिबान के कंट्रोल में 2021 में आया तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने तुरंत इस बागरम एयरबेस पे स्थित जितने भी अमेरिका के फुल स्पेक्ट्रम सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉर ग्रिड्स थे, इन सबको वहाँ पर पहली बात तो पकड़ के इनको डिसमेंटल कर दिया। रिपोर्ट्स ये तक बताती हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉर ग्रिड्स को उठाकर चाइना अपने देश ले जाकर रिवर्स इंजीनियर भी करने लगा था और वहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉर और सिग्नल इंटेलिजेंस इक्विपमेंट्स इस मोमेंट पर मिसिंग हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में
ये परिस्थिति के सिनेरियो में जो भारत की एयर इंटेलिजेंस है उसने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के इस इनपुट का प्रयोग करते हुए ये बात बोली कि अगर आज भारत को बागरम जाने की आवश्यकता हुई तो पहली बात बागरम में जाकर उसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO उसका प्रयोग करके इंडियन एयरफोर्स के साथ ग्राउंड लेवल पर वहाँ प्रेजेंस रख के इलेक्ट्रॉनिक वॉर के स्वीट्स बनाने पड़ेंगे। इन इलेक्ट्रॉनिक वॉर के स्वीट्स को जब बनाएंगे तो उनको बनाने के लिए भारत की एयर इंटेलिजेंस कहती है कि हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहले है अनइंटरप्टेड पावर, यानी कि हमारे को एनर्जी की आवश्यकता है जो इस मोमेंट पर अफगानिस्तान में नहीं है। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर हमें चाहिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी, जो अभी इस मोमेंट पर सैटेलाइट कॉन्फ़िगरेशन अफगानिस्तान के ऊपर भारत की इस पर्टिकुलर सिनेरियो में नहीं है। तीसरी है सिक्योर्ड डेटा सप्लाई, यानी कि फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जो अफगानिस्तान में इस मोमेंट पर भारत का बिछाया हुआ सिक्योर्ड कम्युनिकेशन वो भी नहीं है। तो मूल रूप से देखा जाए तो ये तीनों कंडीशन क्योंकि निगेट होती हुई आती हैं, तो आज बागरम इस परिस्थिति में एयर इंटेलिजेंस के हिसाब से भारत की इस सिनेरियो में हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं दिखता। और सबसे बड़ी बात, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने ये तक बताया है कि उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की जो बीडू सैटेलाइट्स हैं, वो बीडू सैटेलाइट्स और पाकिस्तान की खास करके खैबर नूरिस्तान रीजन में जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी बागरम एयरबेस को बहुत अग्रेसिव लेवल पर कवर कर रहा है। अगर आज भारत ने किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर अपलिंक फैसिलिटी या किसी प्रकार का रेडियो पल्स नेटवर्क यहाँ इस्टेब्लिश करने की सोची भी, तो वो चाइना की बीडू सैटेलाइट्स और खास करके जो पाकिस्तान का खैबर नूरिस्तान बेल्ट में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का आर्किटेक्चर है उससे वो इंटरसेप्ट हो जाएगा और इसकी वजह से भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि आज अगर आपको किसी भी जगह पर एयर बेस बनाना हो तो आपको आवश्यकता है इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकनाइसेंस, जिसको ISR डोमिनेंस कहते हैं। ISR डोमिनेंस के लिए आपको एरिया की ज्योग्राफी भी समझनी है। अगर आप बागरम एयरबेस को देखें तो बागरम का जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है वो एक बोल की तरह है, यानी कि एक कटोरे की तरह है। इस परिस्थिति में क्या होता है कि ये एक आइडियल सिचुएशन होती है अगर एक बोल शेप्ड ज्योग्राफी हो, एक कटोरे के शेप्ड ज्योग्राफी हो कि उस एयरबेस के आसपास आप अच्छे तरीके से अपने ड्रोन्स का प्रयोग और ड्रोन्स को उड़ाकर ड्रोन्स के बेसिस पे इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं। इस रीज़न से समझने की कोशिश कीजिए कि आज अमेरिका क्यों इतना बावला हुआ है कि उसको बागरम एयरबेस चाहिए, क्योंकि इन ड्रोन्स का प्रयोग करके वो चाइना के जिनजियांग प्रोविंस और लोपनूर फैसिलिटी के ऊपर इंटेलिजेंस गैदर करना चाहता है। लेकिन भारत की एयर इंटेलिजेंस का मानना है कि आज इस इलाके में, क्योंकि यहाँ पर एक बोल शेप्ड यानी कि एक कटोरे के तरीके की ज्योग्राफी है, यहाँ पर यदि अगर आज भारत किसी भी प्रकार का लॉन्ग रन में मान लीजिए ड्रोन बेस्ड ऑपरेशन या ड्रोन बेस्ड एक्टिविटी करता है तो उसकी वजह से पाकिस्तान के जो खैबर नूरिस्तान के इलाके में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के डिवाइसेस लगे हैं उसके तहत वो यहाँ पर भारत के ड्रोन्स के ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी की जैमिंग कर सकता है, थर्मल टारगेटिंग कर सकता है, जिसकी वजह से भारत के जो खास करके ड्रोन्स होंगे उनको टारगेट कर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की एयर इंटेलिजेंस ये बात मानती है कि आज इंडिया के जो ISR यानी कि इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकनाइसेंस एसेट्स हैं, ये किसी भी तरीके से हमारे को यहाँ पर सिक्योर्ड लेवल पर एक डोमिनेंस नहीं बनाने देंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की एयर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि बागरम जो है भारत के नज़रिए से इस मोमेंट पर एक ट्रैप है, एक एसेट नहीं। और ये मत भूलिए कि जब हम भारत की एयर इंटेलिजेंस की ग्रिड की बात करते हैं तो एयर इंटेलिजेंस ग्रिड को हम IACCS कहते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में भारत के रेडार, भारत की सैटेलाइट्स और जितना भी एयरबोर्न फीड है यानी कि एयरबेस डेटा है साउथ एशिया का, वो इंटीग्रेट होता है। लेकिन 2021 से जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है, इस कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान इस पूरे नेटवर्क एनवलप से बाहर है। इस मोमेंट पर नेटवर्क एनवलप में अफगानिस्तान को लाना, इसके लिए भारत को एट द मोमेंट 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले उसको GSAT सैटेलाइट्स का प्रयोग करके यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क के तहत अफगानिस्तान और बागरम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो तभी पॉसिबल होगा जब बागरम में हमारे परमानेंट ग्राउंड स्टेशंस, जिनको हम परमानेंट ग्राउंड अपलिंक स्टेशंस कहते हैं, वो बने, जो अभी एज ऑफ नाउ नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है फाइबर लिंक, क्योंकि जब तक एक सिक्योर्ड कम्युनिकेशन उस
अपलिंक स्टेशन से बागरम के आसपास नहीं बनेगा, तब तक बागरम में किसी भी प्रकार की सैटेलाइट डेटा को कैप्चर करके उसको सिक्योर्ड तरीके से भारत के इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर में रिले करना हमारे लिए मुश्किल होगा। भारत की एयर इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी बताती है कि आज यदि भारत बागरम में, जो इसके लिए हमारे पास ओवरफ्लाइट सिक्योर्ड एक्सेस नहीं है, इसकी वजह से एक चीज़ ये भी होगी कि हमारा जो एयर मेंटेनेंस चेन है वो भी किसी तरीके से मेंटेन नहीं हो पाएगा। एयर मेंटेनेंस चेन में एयर फ्यूलिंग करनी होती है, एयर मॉनिटरिंग करनी होती है, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी होती है, ग्राउंड क्रू को हमेशा प्रेजेंट रखना होता है और रिफ्यूलिंग टैंकर्स की अवेलेबिलिटी एयरबेस के पास होनी चाहिए। आज ना तो हमारे पास फ्यूल और ना ही हमारे पास किसी तरीके से स्पेयर्स, ना ही म्यूनिशन यानी कि असला, ना ही ग्राउंड क्रू का प्रेजेंस और ना ही रिफ्यूलिंग टैंकर्स का लॉजिस्टिक हमारे पास अवेलेबल बागरम में नहीं है। यानी कि एयर मेंटेनेंस चेन पूरी की पूरी आज बागरम में मिसिंग है। अगर ये मिसिंग है तो ये कोई ओवरनाइट डेवलप तो हो नहीं सकती। और इस एरिया में क्योंकि कंटेस्टेशन ऑलरेडी चाइना के साथ चल रहा है, इस एरिया में क्योंकि चाइना ने, जैसा मैंने आपको बताया कि उसके जो बीडू सैटेलाइट्स हैं उसका एक कॉन्स्टिलेशन पूरा इसके ऊपर आ चुका है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना तो गलत होगा नहीं कि चाइना ने जिस प्रकार से यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आर्किटेक्चर बनाया है और जो अमेरिका की बनाई हुई पूरी की पूरी आर्किटेक्चर थी सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉर की, क्योंकि उसको उन्होंने रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। आज इस रीज़न से इस एरिया में ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना का जिस प्रकार का ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर 4 साल का यहाँ पर है, भारत उसको एकदम से ओवरनाइट काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास सेंसर रिलायबिलिटी, रनवे सेफ्टी, इसके साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर्स, ये सारी चीज़ें आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत की एविएशन रिसर्च सेंटर जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंदर है, उसने भी एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण बोला। उसने कहा कि बागरम की एलिवेशन यानी कि उसका ऑल्टीट्यूड यानी कि उसकी हाइट 5000 फुट से अधिक है। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक चीज़ समझने की आवश्यकता ये है कि बागरम के आसपास जो हवा है वो बहुत थिन है। थिन एयर होने के नाते एयरक्राफ्ट का जो पेलोड होता है और उसकी जो एंड्योरेंस होती है वो घट जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आज यहाँ पर भारत किसी भी प्रकार से अपने एयर इंटेलिजेंस के जो स्टेशंस हैं उनका प्रयोग करे या किसी प्रकार का कोई इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर का प्रयोग करे कि जैसे नेत्रा ड्रोन्स हो या इस प्रकार की कोई परिस्थिति लाए भारत कि वो अपने ड्रोन्स का प्रयोग करे, तो यहाँ पर ड्रोन्स के कॉन्टेक्स्ट में भी भारत के सिम्युलेटेड एस्टिमेट्स बताते हैं कि हमारी ड्रोन एंड्योरेंस 30 to 40% यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी एलिवेशन और खास करके जो थिन एयर बागरम के आसपास है, ये दोनों के दोनों हमारे लिए मेजर इश्यूज हैं। तो एक चीज़ तो तय है, बागरम को लेके जो भारत की असेसमेंट है इस मोमेंट पर हमारे पर्सपेक्टिव से वो ये ज़रूर है कि अगर हमें बागरम में किसी प्रकार का कोई गेम खेलना भी है तो हमारे को एयर स्पेस कंट्रोल जो अभी नहीं है, सिक्योर्ड सप्लाई एंड कम्युनिकेशन लाइंस जैसा मैंने आपको बताया जो मिसिंग है, और कंप्लीट लेवल पर ISR सुपीरियोरिटी यानी कि इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकनाइसेंस डोमिनेंस ये भी नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत आज किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि वो बागरम एयरबेस को नहीं देख रहा है। तो इस प्रकार से आप चीज़ को समझिए कि भारत इस मोमेंट पर अफगानिस्तान को एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट टेरिटरी के नज़रिए से देखता है, नॉट एक एयर डोमिनेंस की टेरिटरी से। तो यहाँ पर अगर आपके ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट्स अफगानिस्तान में स्ट्रांग हैं, जो कि इस मोमेंट पर भारत के इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि जिसकी कहने की कोई आवश्यकता नहीं, और ये बात पाकिस्तान खास करके समझता है और जानता है, तो यहाँ पर हमें अपना जो फोकस करना है वो केवल और केवल एक ही चीज़ पे करना है, दैट इज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस रादर देन एयर इंटेलिजेंस। आई बिलीव इस वीडियो के बाद भारत बागरम इसके जो स्ट्रेटेजिक मसले हैं ये आई बिलीव इस वीडियो के बाद अब आपको क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।